आज के एपिसोड में अंशुमान मायरा को धोखेबाज पूकी का सच बहादुरी से उजागर करने के लिए दिल से धन्यवाद देता है। मायरा मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने मुझे बचाया। लेकिन अंशुमान भावुक होकर जवाब देता है, तुम खुद को बचा सकती थी मायरा। तुम्हारे अंदर ताकत है। इसी बीच मायरा एक खास पत्र लिखना शुरू करती है। अंशुमान उसे देखता है और पूछता है, क्या लिख रही हो? मायरा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं ब्रह्मांड को एक खत लिख रही हूँ, जिसमें मैं पूकी को वहां भेजने की प्रार्थना कर रही हूँ। ये सुनकर अंशुमान भी एक पत्र लिखने का फैसला करता है, पर तभी मायरा उस पन्ने को फाड़ने लगती है। अंशुमान चौंकता है, मायरा, ये गीतांजलि की डायरी है, इसमें से पन्ना फाड़ना ठीक नहीं। मायरा गंभीर होकर जवाब देती है, ये डायरी असल में अरमान की है। अंशुमान चौंक जाता है। वह मायरा से सवाल करता है, तुम गीतांजलि का नाम लेती हो मगर अरमान को अपना पिता कहती हो, क्यों? मायरा की आंखें भीग जाती हैं, क्योंकि वो मेरे पिता है। मुझे अपनी असली माँ के बारे में कुछ नहीं पता। ये सच्चाई सुनकर अंशुमान स्तब्ध रह जाता है। वो अब और झूठ में नहीं रहना चाहता और अभिरा को सब कुछ बताने का फैसला करता है। उधर अरमान भी अभिरा को ढूंढ रहा होता है। अंशुमान सोचता है, अरमान कभी ये सच्चाई नहीं बताएगा, तो ये जिम्मेदारी अब मेरी है। फिर दोनों को पता चलता है कि अभिरा काजल के साथ मंदिर गई है। मंदिर में काजल भगवान से सवाल करती है, आपने चारू को मुझसे क्यों छीन लिया? अभिरा और बाकी लोग उसे दिलासा देते हैं। विद्या पूकी की वापसी के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। उधर अंशुमान और अरमान दोनों अभिरा को सच्चाई बताने ही वाले होते हैं, तभी अंशुमान का फोन बजता है। इंस्पेक्टर कहता है, मेरे पास मायरा को लेकर पक्की जानकारी है। अंशुमान सोच में पड़ जाता है, पहले मैं ये जानकारी पक्की कर लूं फिर बात करूंगा। उधर अरमान को दादू बताते हैं, गीतांजलि मायरा को माउंट आबू ले गई है। अरमान बेचैन हो जाता है, अगर अभिरा को सच्चाई पता चल गई तो वो मायरा को ढूंढने निकल पड़ेगी। अब अरमान खुद माउंट आबू पहुंचने का फैसला करता है, इससे पहले कि गीतांजलि मायरा को और कहीं ले जाए। इस बीच अभिरा के मन में एक झटका सा आता है, कहीं मायरा ही पूकी तो नहीं। तभी अंशुमान उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, हाँ मायरा और पूकी एक ही है। पर अभिरा चौंक कर इनकार कर देती है, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। कावेरी आगे आती है और कहती है, अंशुमान सच कह रहा है। अब अभिरा को यकीन हो जाता है और वह गुस्से व दुख के मिले जुले भाव में माउंट आबू जाने का फैसला करती है। पोद्दार परिवार को अब सब पता चलता है कि अरमान ने मायरा को जानबूझकर अभिरा से अलग कर दिया था। विद्या कावेरी से पूछती है, तुमने सब क्यों छिपाया? कावेरी जवाब देती है, सिर्फ अरमान को हक था ये सच्चाई बताने का। उधर अरमान मायरा को ढूंढ रहा होता है। गीतांजलि मायरा को जाने नहीं देती। अरमान समझाता है, मैं अभिरा के साथ और अन्याय नहीं कर सकता। इसी बीच अभिरा गुस्से में सोचती है, अगर अरमान को नशा न दिया गया होता तो वो ये सब कभी नहीं बताता। अंशुमान उसे शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन अभिरा गुस्से में कहती है, गाड़ी चलाते रहो, मैं मायरा से मिलना चाहती हूँ अभी के अभी। आखिरकार अंशुमान और अभिरा माउंट आबू पहुंच जाते हैं। अरमान उन्हें सामने देखता है और एकदम चौंक जाता है।